बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सम टाइम चीज़ें घर में पड़ी हुई होती हैं और हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट होती हैं, तो उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं आज मैं शेयर करूँगी। और ये भी शेयर करूँगी अगर आपके घर की गैस स्लो है तो आप रोटी फिर भी बना सकते हैं। चलिए जी, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज मेरे घर में जो है मेरे हस्बैंड की जो है मैंने आइडिया ये लगाया कि मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े जो हो गए थे, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो सीज़नली हम चीज़ें जो है कबर्ड में रखते हैं, बाकी चीज़ें हमें हटानी पड़ती है कबर्ड में से। तो ये यूज़लेस हस्बैंड की टी शर्ट पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा कलर फेंट हो गया था, बेकार सी थी। तो मैंने इसको बिल्कुल जो है आइडिया लगाती हूँ मैं कि इस तरह से मैंने इसको जो टर्न करनी है, मीन्स कि उल्टी करनी है। उल्टे वाले साइड से आपने इस तरह से इसको हैंग करना। उसके बाद जो है चुनटे दे के नीचे के साइड से आपके पास हो आप रस्सी यूज़ करें। मेरे पास रबर बैंड है तो मैं इसको रबर बैंड के लिए यूज़ कर रही हूँ। और आपने नीचे से इस तरह से नोट बांध देना है, इस तरह से आपने बांध कर दे। फिर उसके बाद जो है अब आपने शर्ट को सीधी कर लेनी है। देन उसके बाद आपने जो स्लीव्स है उसको अंदर ही रहने देना है, आपने स्लीव्स को सीधी नहीं करनी, उसको उस उल्टी ही रखकर रहने देनी है। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त आइडिया है, बेस्ट आइडिया है। और आपको लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कपड़े हम इस तरह से आइडियाज़ लगाते हैं, कपड़े इस तरह से रखें कि हमें कपड़े ज़्यादा जो है मेहनत से कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मेरे बच्चों के एग्जामिनेशन बोर्ड था, तो ये बोर्ड जो है आप कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं। कोई आपके घर में वाइट ब्राउन जो बोर्ड होता है, ये मेरे पास हार्ड सा बोर्ड था जो कि बहुत अच्छा होता है। ये जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से सारे कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में भी आएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने इसमें रख दिया। इससे ये होता है कि आपकी अलमारी जो है इतनी ज़्यादा जो अलमारी जो होती है ओवरलोडेड होती है, वो आप इस तरह से रख के आप स्टोर में रख दें। बिलीव मी यार, बिल्कुल अलमारी मेरी हल्की हो जाती है। मैं सीजनली हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और अगर मुझे चाहिए होता है सूट कोई फैंसी, तो जो है मैं स्टोर से हैंग होता है तो स्टोर से आराम से निकाल लेती हूँ। अब इस तरह से आराम से मेरे 10 सूट आराम से आ गए। अब मैंने जो है इसको बटन से ईज़िली जो है लॉक कर देना है। और इस तरह से जो है अमूमन ये होता है कि हम बड़े बड़े बैग में डाल देते हैं, फिर ऊपर छत पे चढ़ते हैं, फिर बैग उतरवाते हैं कि जेंट से, फिर निकालते हैं। अब ये इजी है, आप आराम से आप ऊपर की तरफ जो हैंग कर सकते हैं। देन आराम से जो है आप इस तरह से बटन खोलना है आपने। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मेरे नॉन सब्सक्राइबर फ्रेंड्स से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई पैसे नहीं लगते। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। गैस की तो हर जगह प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मेरी गैस स्लो है, तो यहाँ पर मैं जो है अपने बेलना को ड्राई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था। और प्लस ये जो रोटी जो है मेरी जो है सही से नहीं बेला रही थी, चिमड़ सी हो रही थी। तो यहाँ पर जब भी आप रोटी बनाएं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सबसे पहले जो है आपके टाइम की बचत ये होती है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़े एक साथ बना लेंगे तो रोटियाँ जल्दी जल्दी स्पीड में बनती हैं। देन आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो है मेरा गैस जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। और अमूमन जो है रोटी जो है स्लो तेज़ आंच में ही रोटी बनाई जाती है। रोटी का मज़ा ही वही होता है। तो यहाँ पर स्लो आंच में गैस है, तो यहाँ पर जो स्लो आंच में गैस जो है हल्के हल्के जो हाथों से प्रेस करके मैं बस कच्ची पक्की करके निकाल रही हूँ। इसके बेनिफिट ये हैं कि जैसे ही आपके घर में गैस आएगी, आपने जितनी 7 है 8 है रोटियां फटाफट निकाल के आपने सिकाई कर लेनी है। इससे टाइम से पहले आपकी बचत हो जाती है। ये यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सबके लिए जो है रोटियां बना के मैंने रख ली हैं। अब जैसे ही मेरे घर की लाइट आएगी और लाइट के साथ गैस भी तेज़ हो जाती है, तो इस तरह से मेरे घर की गैस तेज़ हो गई। और इसके बाद झटापट मैंने इस तरह से रोटी की सिकाई कर ली। है ना ज़बरदस्त टिप? आपने ज़रूर बताना है कि ये टाइम से टेकिंग जो है टिप्स आपको कैसी लगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो है हरी मिर्च है, इसको इस तरह से सेव किया करें, क्योंकि मेरे घर में वही प्रॉब्लम लोड शेडिंग की भी है। तो लोड शेडिंग की वजह से जो है चीज़ें जो है पानी सब में मॉइस्चर नमी आ जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे जो है स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और जिस फ्रेंड्स की भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं जिनकी भी स्किन सेंसिटिव है, अगर वो ये टिप्स लगाएं तो उनके लिए बेस्ट आइडिया है। आपने हरी मिर्चें लेनी है, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें बहुत तेज़ आ रही हैं। तो हरी मिर्च को जो है आपने इस तरह से आप कटिंग कर लें फोक की मदद से। यकीन करें बिल्कुल भी आपके हाथों में जलन नहीं मचेगी, क्योंकि इस कदर हरी मिर्चें तेज़ आ रही हैं, वो बिल्कुल पिसी हुई मिर्चों की अल्टरनेट होती हैं। तो मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ। इस तरह से मेरी जो है यकीन करें 1 हफ़्ता हो गया है, हरी मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई मॉइस्चर की वजह से। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ।
मेरे जब भी हॉट पॉट बना रखती हूँ, हम जब भी हॉट पॉट में गरम गरम रोटियाँ रखते हैं, ये कोई भी चीज़ जो है सोक करते हैं, काले चने हो गए, वाइट चने हो गए, ये कोई भी चीज़ हम गर्म पानी में सोक करते हैं, तो इस तरह से वो स्टीम की वजह से जो है हॉट पॉट में स्मेल आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है। और उस वक्त हम स्मेल का पता चलता है जब हम जो है गरम गरम रोटियां कपड़े में रख के जब हम दस्तरखान पे रखते हैं और जब हॉट पॉट खोलते हैं तो गरम गरम से धुआं निकलता है और उसके साथ कपड़ों में से स्मेल भी आने लग जाती है। तो आपने हॉट पॉट्स में जो हॉट पॉट की स्मेल होती है वो कपड़ों में चली जाती है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में माचिस लेना है और इस तरह से अंदर जला के छोड़ देना है। जो उसका धुआं है वो धुआं जो है सारी बैड स्मेल को जो है वो इस तरह से ख़त्म कर देगा। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मैं हर 2 दिन बाद ज़रूर करती हूँ। आपने भी ज़रूर शेयर करना है आपको ये टिप कैसी लगी। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। मैं जब भी साबुत धनिया, ब्लैक पेपर या इस तरह के पिसी हुई मिर्च, ये जो आजकल की हरी मिर्चें बहुत तेज़ आ रही हैं, इसको पेस्ट करती हूँ, वो उड़ते हैं, आँखों पे लगती है। या अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं कूटती हूँ तो वो मेरी आँखों में जलन मचती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि मेरे घर में जो है यूज़लेस जो है इस तरह का जो है ढक्कन रखा था, जो कि मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो उसका ढक्कन रखा हुआ था, एक्स्ट्रा था। तो इस ऑर्गेनाइज़र के जो ढक्कन को जो मैंने यूटिलाइज़ करना है, कोई इस तरह से आपके पास कोई भी ढक्कन हो आपके घर में आपके कूटने की से, तो आपने इस तरह से गरम छुरी की मदद से, अगर आपके घर में गरम छुरी है तो आप गरम छुरी की मदद से आप इस तरह से कट कर ले तो ज़्यादा ईजी है। कटर से इतनी जल्दी नहीं, आसानी से नहीं होगा। और फिर उसके बाद कटर से जस्ट आप जो है मार्क या निशान लगा सकते हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो काम कर लें। इस तरह से जो है साबुत धनिया उड़ उड़ के ऊपर नहीं आएगा, ब्लैक पेपर उड़ के ऊपर नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक से, यकीन करिए बच्चे भी आराम से ये काम कर सकते हैं। बच्चों को तो ज़्यादा परेशानी होती है, कहते हैं मम्मा ये चीज़ बाहर आ रही है, ये चीज़ बाहर आ रही है। तो ज़बरदस्त ट्रिक से आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।